हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप दुबे और आप देख रहे हैं डिम्स यानी दुबे इमेजिनेशन इन मेडिकल साइंस, वेयर यू लर्न एवरीथिंग जस्ट बाय इमेजिनेशन। आज हम बात करते हैं कॉर्नियल एनाटॉमी की। तो दोस्तों, प्रीवियस पीजी एग्जाम्स में कई बार कॉर्नियल एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया पे आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नियल एनाटॉमी की। ये एक ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरी आईबॉल के आउटर फाइबरस कोट का एंटीरियर 1/6 पार्ट बनाता है। तो दोस्तों, कॉर्नियल एनाटॉमी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ग्रॉस एनाटॉमी या ग्रॉस स्ट्रक्चर, दूसरा फाइन एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम देखें कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस इलिप्टिकल शेप का होता है, इन विच हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज मोर देन द वर्टिकल डायमीटर। So horizontal diameter is measured as 11.7 millimeter and the vertical diameter is measured as 10.6 millimeter. And the radius of curvature of anterior surface of cornea is measured as 7.8 millimeter. अब हम बात करते हैं posterior surface की। तो posterior surface of the cornea is circular in shape in which horizontal diameter is equal to the vertical diameter, which is measured as 11.5 mm, and the radius of curvature of posterior surface of cornea is measured as 6.5 mm. And the thickness of the cornea varies from center to the periphery. At the center it is measured as 0.5 millimeter, and at the mid periphery it is measured as approximately 0.7 mm, and at the limbus it becomes 1.1 mm. Now the refractive index of the cornea is 1.36, which is more than the refractive index of aqueous humor but less than the refractive index of lens. But still cornea has 3 times more refractive power than the lens due to its curvature. अब कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस की पावर देखें तो ये +48 डायप्टर होती है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस की पावर -5 डायप्टर होती है। हेंस द नेट पावर ऑफ द कॉर्निया इज कैलकुलेटेड एज +43 to 45 डायप्टर्स। अब हम बात करते हैं फाइन एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया में बेसिकली 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं: एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। एंड अ न्यू प्री डेसिमेट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द हरमिंदर दुआ, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डुआज लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम की। ये एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड लेयर है जिसकी थिकनेस 50 to 90 माइक्रोन्स के अराउंड होती है। अब क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसीलिए इसमें 5 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी बेसल लेयर में कोलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में डेस्मोसोम से लिंक्ड रहते हैं, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से हेमीडेस्मोसोम के द्वारा। नेक्स्ट 2 to 3 लेयर्स में विंग सेल्स या अम्ब्रेला सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्ट सुपरफिशियल 2 लेयर्स में फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एट द सरफेस ऑफ दीज सेल्स हैव माइक्रोप्लाइके एंड माइक्रोविल्लाई which increases the surface area of the superficial cells, and they also help in the attachment of tear film with the cornea. And these surface epithelial cells shed into the tear film within a week. Now the clinical significance of epithelium, जैसा कि हम जानते हैं कि बेजल कोलमनार सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से हेमीडेस्मोसोम से टाइटली लिंक रहते हैं, लेकिन अगर ये अटैचमेंट वीक होता है देन इट कैन कॉज रिकरेंट कॉर्नियल एपिथेलियल इरोजन। एंड वी ऑल्सो नो दैट द माइक्रोप्लाइके एंड माइक्रोविलाई फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ द म्यूसिन लेयर ऑफ टीयर फिल्म, विच हेल्प्स टू मेंटेन द टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, जो कि हमारी आइज को ड्राई होने से बचाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the epithelium is that it is continuously replaced by the limbal stem cells that are present in the palisade and of Vogt. अब इन स्टेम सेल्स के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये एपिथेलियम को कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहते हैं, एंड दे आल्सो एक्ट एज ए बैरियर टू ग्रो कंजक्टिवल वेसल ऑन द कॉर्निया। इसीलिए अगर स्टेम सेल डिफेक्ट होता है देन इट कैन कॉज क्रॉनिक एपिथेलियल डिफेक्ट एंड कंजक्टिवलाइजेशन ऑफ कॉर्निया। Now the second layer of cornea is Bowman's membrane या Bowman's layer. It is a acellular layer of condensed collagen fibrils जिसकी thickness 8 to 14 microns होती है, and it's not a true elastic membrane but it is a superficial part of the anterior stroma, and the main function of this layer is to bind corneal stroma with the epithelium.
Now the most important clinical significance of this layer is to provide resistance for infection and injury to the cornea, and as this layer does not have regenerative potential, so once if it is destroyed, then it does not regenerate again. Now the third layer of the cornea is stroma, which is also known as substantia propria, and it makes up to 90% of the total corneal thickness, which is around 400 to 500 microns. In the stroma, collagen fibrils are arranged in the regularly oriented manner in the form of lamellae, and the spacing between these fibrils is maintained by the proteoglycan ground substance, that is creatine sulfate and dermatan sulfate. And these lamellae of collagen fibrils are arranged in many layers, and they contain keratocyte, which is modified fibroblast. And the regular arrangement and spacing of collagen fibrils is very important anatomical factor for the optical clarity of the cornea, and as stroma also not have regenerative potential, so any damage in this layer can cause scarring and opacity in the cornea. A new layer is discovered in the posterior part of the stroma, which is called as pre-Descemet's membrane, and it is discovered by the Harminder Dua in 2013, so it is also known as Dua's layer, और इसकी थिकनेस लगभग 15 माइक्रॉन्स के अराउंड होती है, एंड इट लाइज जस्ट एंटीरियर टू द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन. द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेयर इज दैट इट इज टू स्ट्रॉन्ग that it does not allow even the air to pass through it, and this property of pre-Descemet's membrane is used in recent keratoplasties. For example, pre-Descemet's endothelial keratoplasty and pre-Descemet deep anterior lamellar keratoplasty, which is indicated in case of keratoconus for acute hydrops. Now the next layer of the cornea is Descemet's membrane, and it is also a strong discrete layer which is formed by fine lattice work of collagen fibrils and having 10 micron thickness. Based on the origin, it is divided into two zones. One is anterior banded zone which is deposited in utero, and second one is posterior non-banded zone which laid down throughout life by the endothelium. इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है, और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन इन द लार्ज कॉर्नियल अल्सर इट कैन विद स्टैंड द इंट्राओकुलर प्रेशर, एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ डेस्मेटोसील in case of corneal thinning and raised IOP. Hence it maintains the integrity of eyeball even in the raised intraocular pressure. और अगर कॉर्नियल थिनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जैसे सीवियर केरेटोकोनस में, then it can cause break in the Descemet's membrane which lead to the acute hydrops in which there is sudden influx of aqueous into the corneal stroma. Now the last and most important layer of the cornea is endothelium, and it play a significant role in the transparency of the cornea. ये एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलीगोनल या हेक्सागोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट मेंटेन्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया बाय मेंटेनिंग द रिलेटिव डिहाइड्रेशन स्टेट ऑफ द कॉर्निया थ्रू आउट लाइफ बाय पंपिंग द एक्सिस अमाउंट ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द स्ट्रोमा. यंग इंडिविजुअल में नॉर्मल एंडोथेलियल सेल डेंसिटी 3000 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है, जो कि 0.6% की रेट से एवरी ईयर डिक्रीज होती रहती है. अब ये एंडोथेलियल सेल्स कभी रीजनरेट नहीं होते, इसीलिए अगर कोई एंडोथेलियल सेल लॉस होता है देन द सराउंडिंग सेल्स एनलार्ज टू फिल द स्पेस ऑफ द लॉस्ट सेल. हेंस देयर इज चेंजेस इन द साइज and shape of the endothelial cells which is known as polymegathism and polymorphism. अब इस लेयर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट मेंटेन्स डिहाइड्रेशन स्टेट ऑफ द कॉर्निया अप टू 75% ऑफ द एंडोथेलियल सेल लॉस. लेकिन अगर एंडोथेलियल सेल की डेंसिटी 500 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर से भी कम हो जाती है, देन इट कॉजेज द कॉर्नियल एडिमा ड्यू टू विच द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया इज इम्पेयर्ड. अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्नियल एंडोथेलियम.
अकॉर्डिंग टू द पंप लीक हाइपोथेसिस एंडोथेलियम के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये कि इट अलाउज लीकेज ऑफ सोल्यूट एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम एक्वस ह्यूमर टू द मोर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्निया, एंड सेकेंड वन इज दैट इट पंप्स आउट वाटर इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द एक्वस ह्यूमर। अब एंडोथेलियम के न्यूट्रिशन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर बाय द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सोल्यूट्स। और एंडोथेलियम के फंक्शन की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम स्ट्रोमा टू द एंटीरियर चैम्बर बाय द एक्टिव एंड पैसिव आयन एक्सचेंजर दैट आर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एंडोथेलियम को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, एंड एज एंडोथेलियम इज एनरिच्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी ऑफ द एंडोथेलियम इज 5 to 6 times higher than the epithelium. Hence, here in the endothelium, all three forms of carbohydrate metabolism like glycolysis, Krebs cycle and HMP shunt can occur. और अगर हम एंडोथेलियम के बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो कलेक्टिव एक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन पंप causes the passive secondary movement of water from stroma to the anterior chamber. लेकिन अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 50 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है then it causes the loss of function of these pumps which can lead to the corneal edema. अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया, दैट इज कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी. देयर आर two factors responsible for corneal transparency. One is anatomical factors and second one is physiological factors. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स की. तो इसमें अगर हम कॉर्नियल एपिथेलियम और टीयर फिल्म को देखें तो हम जानते हैं कि कॉर्नियल सरफेस पे थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ तो हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन टीयर फिल्म कॉर्नियल सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होके इन इरेगुलरिटीज़ को कंपनसेट करती है. Hence, it maintains the homogeneity of the refractive index throughout the epithelium. Now, the most important theories that explain the corneal transparency are Morris theory and theory of Goldman et al. Morris theory ये बताती है कि कॉर्निया इसीलिए ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइब्रिल्स यूनिफॉर्मली रेगुलर लैटिस की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जिसमें स्कैटर्ड लाइट इज डिस्ट्रॉयड बाय द इंटरफेरेंस फिनोमिना, एंड इफ दीज फाइब्रिल्स आर सेपरेटेड बाय लेस देन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट देन द कॉर्निया विल रिमेन्स ट्रांसपेरेंट. बट थ्योरी बाय गोल्डमैन एट ऑल कंक्लूडेड दैट the lattice arrangement is not necessary condition for corneal transparency. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉर्निया इसीलिए ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइब्रिल्स आर टू स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड दे डू नॉट इंटरफेयर विद द लाइट ट्रांसमिशन अनलेस दे आर लार्जर देन 1/2 of a wavelength of light. Now the last important anatomical factor which maintains the corneal transparency is avascularity of cornea. अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज टू कीप द कॉर्निया इन रिलेटिव डिहाइड्रेशन स्टेट. तो सबसे पहले आता है बैरियर फंक्शन ऑफ एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम. एपिथेलियम तो फ्लूइड को टीयर फिल्म से स्ट्रोमा में एंटर ही नहीं होने देती, जबकि फ्लूइड कैन पास थ्रू द एंडोथेलियम बट इट इज इफेक्टिवली पम्प्ड आउट फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय द एंडोथेलियल पम्प्स. दीज एंडोथेलियल पम्प्स प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू सेवरल एंजाइम सिस्टम. दीज आर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पम्प्स, बाइकार्बोनेट डिपेंडेंट एटीपीएज एंड सोडियम हाइड्रोजन पम्प्स. Hence, it is most important factor in maintaining the corneal dehydration. Now, third important physiological factor is evaporation from corneal surface. During daytime,
water is continuously evaporated from the surface of cornea, which helps to maintain the relative state of dehydration. Now next important physiological factor which helps to maintain the corneal transparency is normal intraocular pressure. जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोथेलियल पम्प्स एक पर्टिकुलर इंट्राओकुलर प्रेशर पे ही वर्क करते हैं, और हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि इफ़ आईओपी इज मोर देन 50 mmHg देन द फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल पम्प्स बिकम्स डीकम्पनसेटेड. इसके अलावा स्ट्रोमा में एक पर्टिकुलर स्वेलिंग प्रेशर भी होता है विच काउंटर्स द इम्बिबिशन इफेक्ट ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज कॉर्नियल क्रिस्टलिन्स. दीज आर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स ऑफ केराटोसाइट which contributes to maintain the corneal transparency at cellular level. This is all about the anatomy and physiology of cornea. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑफ ऑफ्थेल पीजी एग्जाम नोट्स DO DNB MDMS. आई विल गिव यू लिंक फॉर दैट ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं then you can subscribe and hit the bell icon for getting updates of our latest video. Thank you and goodbye.